दोस्तों, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है और मानव जीवन जीना भी इतना आसान नहीं है। हर दिन मनुष्य के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं और साथ ही उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। आज के इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती है जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। मित्रों, दिमाग हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रियाएं मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। किसी घटना पर हम कोई भी सुझाव देते हैं तो वह केवल और केवल मस्तिष्क से के कारण ही हो पाता है। अगर आप अपने किसी भी शरीर के हिस्से या हाथ को मोमबत्ती की तरफ लेकर जाते हैं तो वे आपके हिस्से को जला देती है, लेकिन इसका संदेश सबसे पहले मस्तिष्क तक पहुंचता है और तभी आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास ज्यादा समय तक रखा तो हाथ जल सकता है। यदि व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से काम ना करे तो वह दुनिया में जीवन जीने के लायक भी नहीं रह सकेगा। सभी जीवित प्राणियों के मस्तिष्क जन्म से ही होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता रहता है। लेकिन कई बार हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बन जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करती है, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचते हैं और अंधेरा होने लगता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात वे यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध ने एक परम शिष्य भी थे जो कि कद में नाटे और बहुत भोले भाले थे। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहाँ सभी लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते थे, ये महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। इसका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वे आलसी होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वे भोजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेते थे। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थी। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला, तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोजा कर लाने की जिम्मेवारी बुद्ध के उस भोले भाले शिष्य को दी गई। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। उसका शरीर पहले से ही थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते और चलते चलते आखिरकार उसे तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके से पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वहां पर एक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई, तब अगली सुबह महात्मा बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ उस अपने उस शिष्य की खोज में निकल गया जो रात से वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब वे शिष्य होश में आया और महात्मा ने कहा, जीवन में हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और पुरानी बातें को जितना जल्दी भुलाया जाए हो सके तो उससे पीछा छुड़ाना चाहिए। दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना संसार में एक से एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी की सहायता की है, किंतु कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से भी आशाएं लगा लेते हैं कि वे हमारी सहायता करेंगे, और जब वे हमारी सहायता नहीं करते तो हमें कष्ट पहुंचता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बंद कर दीजिए। कोई आपकी अपेक्षा को पूर्ण नहीं करने वाला है। ये आदत आपके दिमाग को कमजोर बनाती है। यदि अपेक्षाएं करनी है तो स्वयं से अपेक्षा करो ताकि जीवन में कुछ बड़ा कर सको। दूसरों से अपेक्षा
तो केवल और केवल दुख ही होती है। बुरे लोगों का साथ नहीं छोड़ पाना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब कभी आपको लगे कि किसी का साथ आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसे वहीं पर समाप्त कर देना उचित होता है, क्योंकि बुरे लोग आपको कष्ट और नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि वे हमारे करीबी होते हैं और हम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। भले ही हम उन्हें अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन उनसे दूरी बनाकर अवश्य रख सकते हैं। बुरे लोग आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं, इसलिए दिमाग को सही रखने के लिए ऐसे लोगों के साथ संपर्क में बिल्कुल ना रहें। स्वयं की गलतियों को अनदेखा करना। कई बार व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए तो वे उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, जबकि ये आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। कभी भी यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, साथ ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती है। यदि गलती करने के बाद आपको सच्चे दिल से पश्चाताप है तो उसका पाप आपको कभी नहीं लगता। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से डरते हैं वह दिमाग से कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई के साथ सभी का सामना करने वाला व्यक्ति अधिक हिम्मती और दिमाग से तेज होता है। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानना। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें समय इस बात का आकलन करना चाहिए कि सफलता या असफलता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। कई बार यदि हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हम उसके लिए अपने माता पिता, गुरु, उत्तरदायी को जिम्मेदार मानने लगते हैं। ये आदतें आपको दिमाग से कमजोर बनाती हैं। कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने उस व्यक्ति को ऐसी आदतें बताई जो उसके दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही थी। उस व्यक्ति ने सच्चे मन से बुद्ध को बताया कि ये सब उसकी आदतें हैं और वह अपनी इन गलत आदतों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। साथ ही वह वादा करता है कि इस सभी गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।